मन से पढ़ना भरत भुवनेश्वर। भारत। अशांति से सुनना। देखो मेरे बच्चे मन के सच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर। वीक में बाबू 3 डेज, मैथ 2 डेज, साइंस 1 डे, सैटरडे को टेस्ट, संडे को इंग्लिश। यही हम लोग का शेड्यूल है बैच जी का बाबू। समझ में आ गया बाबू साइंस रे। बैच जी में आपका यही शेड्यूल है, मंडे टू वेडनेसडे मैथ, थर्सडे फ्राइडे बाबू साइंस, सैटरडे को 40 रुपया का टेस्ट और संडे को इंग्लिश का क्लास। ये 7 में 7 डेज क्लास है बाबू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आज बाबू फ्राइडे है तो साइंस पढ़ेंगे बाबू। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं मेरे लाल, बताते। जो बच्चा नहीं लिख पाए हो, ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिए हैं, क्लास के बाद में लिख लीजिएगा। कोशिश कीजिए टाइम से आने का, है ना, चूंकि लिखने के लिए सफिशियंट टाइम दे देते मेरे लाल। 20 मिनट 25 मिनट देते बहुत है। अब आप लेट चाहिएगा बाबू तो पिटाई लगेगा। तो हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, आकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्काई में क्या क्या दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं सर। तो स्टार्स के बारे में पढ़ लिए मेरे लाल। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। लेकिन बाबू वैसा ग्रुप ऑफ स्टार मेरे बाबू जो क्या करे, एक बाबू डिफिनिट शेप प्रोवाइड करे, उसी को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। ऐसा नहीं बाबू कि 10 गो स्टार है बाबू उसको एक जगह कलेक्ट कर लो, उसको कॉन्स्टिलेशन नहीं कहेंगे। वैसा ग्रुप ऑफ स्टार बाबू जो क्या हो गए, एक शेप दे, है ना, एक रिकोनाइजेबल क्या करे, शेप दे, स्ट्रक्चर्स दे, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को मेरे लाल हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सप्तर्षि, है ना बाबू, लघुर्षि, ये सब सारे आपको बताए थे। आगे हम लोग क्या पढ़े बाबू, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट टोटल हैं, 8 प्लानेट हैं, है ना। ठीक सर, वीडियो ऑन करना। तो उसी 8 प्लानेट के बारे, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको याद क्या रखना, आपको बाबू प्लानेट से रिलेटेड उसका फैक्ट याद रखना है ना। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको याद रखने मेरे लाल, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, सन के बारे में पढ़े थे। सन के सबसे पास में कौन है मेरे, भोला, है ना, मरकरी है, जिसको हिंदी में बुध कहते हैं। अरे बुधवार आप लोग जानते हो ना बाबू, बुधवार हिंदी में तो वही है बाबू। हमारे जो डेज हैं बाबू, कुछ कुछ डेज प्लानेट से के नाम से ही, प्लानेट के नाम पे ही रखा गया। बुधवार, शुक्रवार, है ना बाबू, शनिवार, है ना, ये सब क्या प्लानेट के नाम पे ही दिन है बाबू मेरे। ठीक। तो कल हम लोग बुधवार के बारे में पढ़ लेते, मैंने मरकरी प्लानेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेनस के बारे में। किसके बारे में मेरे लाल, वेनस के बारे में समीर शर्मा। तो वेनस को क्या कहते हैं, शुक्र है, SHUKR, शुक्र है। शुक्र हिंदी में ना समझता मेरे भोला राधिका, ये शुक्र है बाबू, है ना, शुक्र ग्रह जिसको आप लोग कहते हैं बाबू, कि नहीं। ठीक। तो वेनस क्या बाबू, ब्राइटेस्ट प्लानेट है बाबू। आकाश में बाबू मेरे, आपको भोला सन और मून के बाद बाबू ये आपका ब्राइटेस्ट प्लानेट है बाबू। इसको आप देख सकते, अभी बच्चा सब बोल रहा था सर कि वेनस दिखाई देगा, है ना, सितंबर मंथ में। आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे होगे बाबू, है ना, तो देख लीजिएगा सितंबर मंथ में अगर दिखाई देता है तो, है ना। ये क्या बाबू, इसको हम लोग बाबू सनराइज के पहले और सनसेट के बाद मेरे लाल देख सकते हैं बाबू। उतना अच्छा से विजुअल नहीं होगा लेकिन फिर भी ओपन आई से कुछ कुछ देख सकते हैं भोला मेरा, नहीं तो फिर टेलीस्कोप तो है ही है बाबू मेरा, आप लोग के स्कूल में होगा तो देखिएगा। तो इट अपियर्स इन द ईस्टर्न स्काई बाबू बिफोर सनराइज, सन है ना बाबू, सनराइज सुबह में सनराइज होगा तो सुबह में आपको ईस्टर्न ईस्टर्न स्काई, ईस्टर्न स्काई मतलब क्या सर, पूरब दिशा की ओर। मॉर्निंग में बाबू आपको किधर वेनस देखिएगा जाके, पूरब दिशा की ओर, है ना, ईस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन में बाबू। किधर देखिएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। और बाबू शाम में बाबू सनसेट के बाद आपको बाबू वेस्टर्न बाबू स्काई मतलब पश्चिम दिशा की ओर। बात समझिए,
कि नहीं बाबू आरोही? ऑन करो वीडियो आरोही बाबू, समृद्ध पांडे ऑन कीजिए, बंद नहीं करना है, ठीक। तो बाबू रात को हम लोग बाबू पश्चिम डायरेक्शन में बेस्ट है ना बाबू, बेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। कहाँ? आपके घर में नहीं, आकाश में। इसीलिए वेस्टर्न स्काई है बाबू, बाबू मनस्वी, और क्या ईस्टर्न स्काई है। आकाश में ही देखेंगे मेरे लाल, ऐसा तो नहीं कि आपका घर में दिखाई देगा, दादी घर नानी घर में दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा बाबू आकाश में ही दिखाई देगा, है ना। तो सनराइज के पहले बाबू पूरब दिशा में देखिए जाके, सुबह सुबह उठ के 3-4 बजे देखिएगा बाबू, है ना। थोड़ा सा और यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा किस एंगल पे दिखाई देता है। सनसेट के बाद बाबू पश्चिम डायरेक्शन में देखिएगा, कि नहीं। इट इज ऑफन कॉल्ड बाबू मॉर्निंग स्टार, सुबह सुबह दिखाई देता है मेरे लाला, शाम को भी दिखाई देता। तो आपको यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा भोली ऋषि झा, कंपटीशन वगैरह दीजिएगा ना तो प्लानिट से यही सब फैक्ट आता है आपको। कहेगा मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? राजनारायण, सोचते रहो। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, विच प्लानिट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार? ला, मरकरी, अर्थ। आई सर, अर्थ को कहते होंगे सर, क्योंकि अर्थ पे सुबह सुबह में सूरज है ना बाबू, सूरज उगता है और शाम को सूरज डूब जाता है, इसीलिए मॉर्निंग स्टार अर्थ को कहते हैं। मार दिया टिक, हो गया बाबू गलत, है ना। तो कंसेप्ट बाबू समृद्ध पांडे ऑन करो जी, एसन विकास शैतान, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सुबह सुबह दिखाई देगा तो मॉर्निंग स्टार, शाम को भी दिखाई देगा तो इवनिंग स्टार कहते हैं, है ना। तो इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बाबू। स्टार क्यों सर? स्टार नहीं है ना बाबू, ये स्टार नहीं है मेरे लाल, फिर भी इसको स्टार कहते हैं। इट इज बाबू नॉट स्टार, ये स्टार मेरा नहीं है मेरे लाल, प्लानेट स्टार नहीं है ना। क्योंकि बाबू ये थोड़ा सा ब्राइटेस्ट होता है मेरे लाल, है ना। ब्राइटेस्ट होने के कारण ही इसको स्टार, है ना, स्टार की तरह बुलाया जाता है। स्टार तो है नहीं बाबू, स्टार के पास अपना लाइट है बाबू, इसके पास बाबू कौन सा लाइट है? ये सन के लाइट से चम चम करेगा। फैक्ट सब डुग्गू याद रखेगा, कि नहीं डुग्गू? पूछना बाबू किसी को, बताओ मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, कि नहीं। तो हम लोग बाबू वेनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक। ये ब्राइटेस्ट प्लानेट है बाबू, ब्राइटेस्ट होने के कारण ही मेरे लाल इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। समझ में इतना आ गया? आगे मनस्वी, नेक्स्ट राजनारायण, लेट से आता है जी। इट हैज बाबू नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, मतलब इसके पास बाबू बताए थे आपको सैटेलाइट क्या होता है। वह सेलेस्टियल बॉडी बाबू, हेवनली बॉडी बाबू, जो प्लानेट के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। तो बेचारा इसके पास बाबू अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। अब इसके बाद जो भी प्लानेट चलेंगे बाबू उसके पास, सारे के पास आपको कुछ ना कुछ सैटेलाइट मिलेगा। इसके बाद कौन आ रहा? धरती आएगा बाबू, मेरे अर्थ आएगा। तो इसके पास अपना सैटेलाइट नहीं होता है, समझते चलना। इट रोटेट्स फ्रॉम बाबू ईस्ट टू वेस्ट। दो प्लानेट है बाबू, एक और कोई प्लानेट है बाबू जुपिटर वगैरह लगता है ना, वो भी बाबू ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। बाकी सब प्लानेट मेरे लाल वेस्ट टू किधर रोटेट करेंगे? ईस्ट रोटेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो बाबू वेनस है ये कैसे जाता है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर रिवॉल्व करेगा मेरे लाल। जैसे मान लो आपका ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर है, तो ईस्ट से वेस्ट रिवॉल्व करेगा। बात समझिए। ये जो प्लानेट है बाबू युतिका, ध्यान देना, इट रोटेट्स बाबू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन अर्थ मेरा कैसे रोटेट करता है सर? वेस्ट टू ईस्ट, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। देखो कैसे याद रखोगे, कोई पूछ देगा कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, आर्यव शर्मा मैक्सिमम नहीं जानता मेरे लाल। मेरे बच्चे कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, है ना। इसको समझना है आप बाबू। देखो हमारा जो अर्थ है मेरे लाल रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, डबल मोशन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग को बाबू है ना मोशन दिखाई नहीं देता, हम लोग फील नहीं कर पाते श्रेया भोली। ऐसा कैसे बाबू मेरे, समझना है। ये समृद्ध पांडे काय बंद किए हो जी, कि नहीं? देखो मेरे बाबू दिव्यांश बोला, तो देखो अर्थ का रोटेशन, जैसे मान लो बाबू अर्थ है ना। तो अर्थ है मेरे लाल, समझिएगा, अर्थ का रोटेशन कैसे होता बाबू? वेस्ट से ईस्ट की ओर। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट ईस्ट समझते हो ना जी बाबू?
अरे आप अपने छत पे जाओ ना जी, जिधर सनराइज होगा उधर ईस्ट होगा, सनराइज का अपोजिट वेस्ट होगा बाबू। एगो राय इधर हैंड फैला लो मेरे, बोला तो एक साइड नॉर्थ हो जाएगा, एक साइड साउथ हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो बाबू प्लानेट कैसे अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा। और बाबू ये जो है बाबू आपका वेनस बाबू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। याद कैसे रखोगे, तो देखो बाबू सन का रोटेशन कैसे याद रखेगा, तो उसका सिंपल सा तरीका बाबू, आप है ना अर्थ का रोटेशन कैसे याद रखेगा, उसका तरीका क्या बाबू, सन वाला याद रखो आप, है ना। तो धरती पे बाबू सन किधर से उगता है, सोचो। धरती पे सन किधर डायरेक्शन में राइज होता है, सनराइज कैसे होता है, ईस्ट में, है ना, समझना मेरे लाल। धरती पे बाबू सनराइज किधर होता है सर, ईस्ट में होता है, सुबह सुबह ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है। और सनसेट किधर होता है मेरे सर, बोला सनसेट किधर होता है, वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता। मतलब क्या बाबू, सन बाबू सुबह में सूर्य पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में उगेगा, वेस्ट में जाके क्या होगा, डूब जाता है, यही सिनारियो होता है। सब बच्चा तो जानवे करता है सर, सुबह सुबह सन बाबू ईस्ट डायरेक्शन में उगते हैं, वेस्ट में जाके डूब जाते हैं, है ना। तो होता क्या बाबू, आपको फील होता है मेरे लाल कि सन रिवॉल्व कर रहा, एक्चुअली बाबू मेरा अर्थ रिवॉल्व करता है, बात समझो। तो सन बाबू ईस्ट से वेस्ट होता है ना बाबू, तो इसी को उलट देना। सन बाबू मान लो ईस्ट से वेस्ट में बाबू, ईस्ट में उगता है, वेस्ट में जाके डूब जाता, तो अर्थ रोटेशन कैसे करेगा, तो इसी को उलट देना, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। अर्थ कैसे रोटेट करेगा, वेस्ट से ईस्ट में। सन के बाबू उगने के उल्टे डायरेक्शन में अर्थ घूमता है, ऐसे याद रखो। सन जिधर से बाबू उग राइज हो रहा है, जिधर जाकर सन सेट हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सन के अर्थ क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाबू, है ना। इस तरह से याद रख सकते हो। सन का रोटेशन कैसे होता है मेरे लाल, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। एंड सॉरी बाबू, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। सन मेरा बाबू पूरब में उगता है, पश्चिम में जाकर डूबता है, लेकिन अर्थ मेरा कैसे घूमता है, पश्चिम से बाबू पूरब की ओर, उल्टा होता है मेरे लाल, है ना। अब ये सब बाबू कॉन्सेप्ट है बाबू उल्टे वाला का, रिलेटिव मोशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत बताएंगे शाम वाले क्लास में भी। साइंस में मोशन चैप्टर ही चल रहा है, साइंस में रात में मोशन ही चल रहा है बाबू। एक ट्रेन पे आप बैठे हो मेरे लाल, एगो ट्रेन पे बगल पे बाबू आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। आप दोनों बाबू एक ही डायरेक्शन में अगर जाइएगा बाबू, तो आप खिड़की से अगर झांकिएगा तो ये इसको क्या देखेगा, मान लो सेम डायरेक्शन सेम स्पीड है, तो बाबू लगेगा कि ट्रेन रुक कर है। कभी आप लोग ट्रेवल कीजिएगा तो आपके प्लेटफॉर्म से जिधर ट्रेन जा रहा है उसी प्लेटफॉर्म से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी आप देखोगे कि बगल वाला ट्रेन आपको रुका हुआ फील होगा, है ना। क्यों, और वही विंडो से बाबू प्लेटफॉर्म को ढकेगा वो, तो उधर वाला आपको लगेगा मोशन कर रहा। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटिव मोशन का, आप लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बताएंगे, बाकी रात में यही सब अभी चल रहा है मेरे लाल, है ना नंदनी। हाँ सर। तो याद रखना मेरे लाल, अर्थ मेरा कैसे घूमता है, वेस्ट से ईस्ट में, ये याद कर लीजिएगा। अर्थ कैसे घूमता है सर, वेस्ट से ईस्ट में। अर्थ कैसे घूमता है सर, वेस्ट से ईस्ट में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। सन पूरब से उगता है, पश्चिम में जाकर डूबता है, इसीलिए बाबू उल्टा, सन के उल्टा, तो सन के उल्टा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अर्थ वाला याद हो गया। तो मरका आपका बाबू वेनस वाला क्या होगा, इसका उल्टा मेरे लाल। वेनस वाला अर्थ का उल्टा, या बाबू जिधर सन उगेगा जिधर सन सेट होगा उसी का डायरेक्शन। तो वेनस कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेनस ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ वाला वेस्ट टू ईस्ट याद रखो, डब्ल्यू ई, ऐसे याद रख लो बाबू, डब्ल्यू ई। अर्थ किधर, वेस्ट से ईस्ट, डब्ल्यू ई वेस्ट ईस्ट। लेकिन वेनस बाबू कैसे, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट हो, इट इज बाबू सेम साइज एज दैट ऑफ अर्थ एंड क्लोजेड टू द अर्थ बाबू। जो वेनस है मेरे लाल, है ना, क्या लगभग सेम साइज है, जितना वो अर्थ है बाबू उसी के आसपास का साइज का। वेनस जितना बड़ा है बाबू, अर्थ जितना बड़ा, उसी के अप्रोक्सीमेटली किसका साइज है बाबू, है ना, वेनस का। तो दोनों का साइज लगभग सेम है बाबू, इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, ट्यून सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, ट्यून सिस्टर कहते हैं। मतलब अर्थ का बहन बाबू, जुड़वा बहन। ट्यून मतलब जुड़वा होता, सिस्टर मतलब बहन होता बाबू। अब बहुत सारा बच्चा मुझे भाई काहे नहीं कहते बाबू मेरे, है ना, तो वो सब भाई बहन बाद में कीजिएगा। जब ऐसे पढ़ा सर, ट्विन सिस्टर कहते हैं, ट्विन भाई काहे नहीं कहते हैं, है ना मेरे लाल, ठीक है ना। तो आप अपना कहिएगा बाबू, पूछिएगा कि वेनस को बाबू ट्विन सिस्टर कहते हैं, भाई काहे नहीं कहते हैं, ट्विन मम्मी काहे नहीं कहते, ट्विन पापा, ये बाबू नाम है बाबू, रख दिया गया बाबू, है ना। इसको फीमेल का नाम अच्छा लगता है मेरे लाल, तो इसीलिए मैंने बोला
ऐसा ऐसा मेरे यहाँ बच्चा मिलता है बाबू, है ना। वेनस को क्या कहेंगे, अर्थ का ट्विन सिस्टर। का है सर, क्योंकि बाबू लगभग सेम सेप साइज का होता है। और अर्थ के क्या है, सबसे नजदीक में बाबू, क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। वही बाबू, इट इज अबाउट सेम साइज बाबू एज द अर्थ और क्लोजेस्ट है बाबू श्रेया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ट्यून सिस्टर कहेंगे। बहन भाई नहीं कहेंगे, बहन कहेंगे, है ना, जुड़वा बहन बाबू मेरे ला, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू वेनस में जैसे मून में फेजेज होता है मेरे लाल, इसी तरह वेनस में भी क्या होता है, फेज होता है। मून में जैसे फेज होता है उसी तरह से वेनस में भी क्या होता है बाबू, फेज होता है। अब कितना फेज होता है आप लोग के बुक में दिया हुआ नहीं बाबू, है ना, कभी सर्च करके बता दिया जाएगा बाबू मेरे। अब हैप्पी बर्थडे बाबू। तो एक दिन वेनस पे कितना होगा बाबू, 243 अर्थ डेज के बराबर होगा, समझना। एक दिन वेनस पे बाबू, जैसे अर्थ पे बाबू एक दिन कितना, 24 आवर का। कल ही बताए थे, ये दिन वाला याद रखेगा। अर्थ पे बाबू वन डे कितना होता है, 24 आवर का होता है। एक दिन एक रात को कंप्लीटली वन डे कहेंगे। लेकिन वेनस पे जाओगे बाबू तो 243 अर्थ डेज बाबू, है ना। मतलब बाबू आराम से बाबू कितना हो गया बाबू, 6 मंथ। छोटी 18 8 अगर मंथ में जोड़िएगा बाबू तो 30 से डिवाइड 80 के आसपास, 81 के आसपास, है ना। कई मंथ हो जाएगा जी, इसको डिवाइड कीजिएगा बाबू तो 81 मंथ आ जाएगा। बात समझ में आता है। 30 से ना डिवाइड कीजिएगा जी, 30 से डिवाइड कीजिएगा बाबू मेरे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करोगे 243 डेज में कितना मंथ, तो एक मंथ में 30, है ना। तो इसीलिए इतना डेज में कितना, 30 से डिवाइड करो मेरे लाल, 8 या 24, 8 बार में बाबू लगभग जाएगा कि नहीं, है ना। 8 के से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो 8 महीने का बाबू लगभग बाबू। 8 महीना में आराम से बाबू, है ना, सोइए उठिए खाइए पीजिए। हम लोग का 24 घंटा था, वो यहाँ पे 8 मंथ का होगा। कितना अच्छा होता है बाबू। 8 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है बाबू, तब मान लो 4 महीना स्कूल खुलता सर, 4 महीना रात होता। 8 मंथ में बाबू आधा दिन 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 होता, आधा रात होता बाबू। तो 4 मंथ बाबू आराम से सोते सर, फिर 4 मंथ बाबू दिन रहता तो आराम से काम करते। कैसा हम लोग का बॉडी रहता बाबू में। नेक्स्ट बाबू, एक साल कितना बाबू, 225 डेज। आज पे एक साल कितना, 365 होता, तो उससे बाबू लगभग कितना, 100 डेज कम बाबू, है ना। तो अर्थ पे मेरे ला वेनस पे एक साल कितना बाबू, 225 डेज। मरकरी पे बाबू 88 में आ रहा था बाबू, 88 दिन में एक साल बाबू। एक साल में वहां पे 4 बार बर्थडे मनाइएगा। यहाँ पे बाबू 100 दिन पहले लगभग बाबू, है ना। ठीक, इसको ट्यून सिस्टर कहते हैं बाबू। इट इज वेरी हॉट प्लानिट बाबू, क्योंकि सन के नजदीक है मेरे लाल। जो प्लानिट सन के जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा वहां पे गर्मी होगा बाबू, है ना। क्योंकि और यहाँ पे बाबू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वगैरह क्या बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वगैरह क्या बाबू मेरे, ज्यादा है। ठीक, तो ये मेरा कैसा है, हॉट प्लानिट है भोला मेरा, कि नहीं नंदिनी। हाँ सर, मनस भी बाबू मेरे। साइंस से समृद्ध पांडे ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे जी बाबू मेरे, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू मेरे अर्थ के बारे में। किसके बारे में, अर्थ बारे में। तो इसमें 2-3 फैक्ट याद रखना बाबू वेनस के रिगार्डिंग। पहले, वेनस इज द ब्राइटेस्ट स्टार बाबू, पहला दम याद कर लो। दूसरा, वेनस को मॉर्निंग इवनिंग चमचम करता है बाबू, ज्यादा चमचम करता है, तो इसी कारण से देश को क्या कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं मेरे लाल। वेनस का जो साइज है बाबू, अर्थ के साइज के लगभग बराबर होता है बाबू, अर्थ के सबसे नजदीक में है। इसलिए वेनस को बाबू हम लोग क्या कहेंगे मेरे लाल, अर्थ का ट्विन सिस्टर कहेंगे। अर्थ का जुड़वा बहन, भाई नहीं खाते मेरे भोला, है ना। वेनस पे बाबू मेरे एक दिन लगभग कितना होगा बाबू, 243 डेज के आसपास में बाबू, है ना। मतलब 8 महीना बाबू, लगभग लगभग में 8 मंथ आएंगे भोला मेरा। तो एक 8 मंथ का एक दे बाबू दिन और रात होगा, है ना। कितना अच्छा होता है बाबू, 4 महीना स्कूल खुलता, 4 महीना बंद रहता। नेक्स्ट मेरे भोला, और यहाँ पे बाबू एक साल कितना, 225 अर्थ डेज। अर्थ डेज मतलब अर्थ पे बाबू 225 दिन बाबू, यहाँ पे एक साल होगा। कितना होगा, एक साल होगा भोला मेरा, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, ये बाबू है ना, इसका टेम्परेचर बाबू 464 डिग्री सेल्सियस, लगभग बाबू हॉटेस्ट है बाबू मेरे। हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे बाबू एकदम पसीना छूटने लगता है। गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, एकदम गर्मी छूटे घर में रहते हैं। आई 464, 400 बाबू, यहाँ पे फ्राई होके बाबू, है ना, तुरंत मैगी बन के एकदम तैयार हो जाए, सेकेंडो ना लगेगा। ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट आपको क्या करना है बाबू, याद रखना है। क्या करना है मेरे लाल, याद रखना है ना।
अब देखते हैं बाबू, वेनस का वीडियो वगैरह होगा तो आपको दिखाते मेरे लाल, फिर रोटेशन रिवोल्यूशन आ जाएगा बाबू, है ना। देखो मनस्वी ऑन करो जी। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, धरती पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, धरती पे चलेंगे कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। हे अदिति कैसे बनने बोली। देखो सोलर सिस्टम बाबू बताइए दिए थे बाबू, वीडियो दिखाए थे बोला मेरा। यही आपका क्या बाबू, सोलर सिस्टम है बाबू मेरे। ये आपका क्या बाबू, सोलर सिस्टम है। ठीक। देखो तो इधर सन है मेरे लाल, ये आपका मरकरी हो गया, ये आपका वेनस हो गया, थर्ड वाला अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया बाबू, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया मेरे लाल। तो ये इधर क्या है एकदम व्हाइट व्हाइट रेड, ये येलो येलो रेड रेड दिख रहा है सन। तो ये सबसे छोटा है बाबू मेरे, सबसे छोटा दिख रहा है, छोटा सा डॉट है बाबू मेरे। तो यही आपका क्या बाबू, वेनस है। क्या वेनस है, मरकरी बाबू, ये मरकरी उसके बाद वेनस है मेरे लाल, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, ये बहुत सारा बाबू इस तरह से दिख रहा है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर है बाबू आकाश में, है ना, उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट वगैरह कहेंगे। अब वेनस का बाबू देखते बोला क्या है नहीं है, जो ये सब दिख रहा है जी पत्थर वगैरह, इसको एस्ट्रॉयड कहेंगे बाबू मेरे। यही धरती पे कभी कभी आके गिरता है बाबू तो गड्ढा हो जाता है बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। ये देखो ये एस्ट्रॉयड आ रहा है बाबू, तो धरती पे गिरता है बाबू तो वहीं पे बाबू जल के राख हो जाता है एयर के एटमोस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण बाबू, है ना। फिर भी कोई कोई अगर पहुंच जाता बाबू तो क्या आता बाबू, बहुत सारे बाबू प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, गड्ढा हो जाएगा। मान लो अभी एस्ट्रॉयड वगैरह आएगा कहीं पे बाबू तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बोला मेरा। तो ये आपका धरती है बाबू, क्या धरती लैंड है बाबू मेरे। वेनस दिखाया गया है बोला मेरा, है ना। ये आपका सन है बाबू, ये जो आपको दिख रहा है बोला मेरा। देखो ये आपका क्या है, सन है। ये क्या है बाबू, सन है बोला मेरा। ये सरफेस ऑफ सन बोलते हैं कि आग का गोला है। कैसा है बाबू मेरे ऋषि झा, तबियत खराब है जी। यही आग का गोला एक सन है मेरे लाल, इससे हाइड्रोजन हीलियम गैस बाबू इसी तरह से बाबू देखते हो फ्लेम्स निकलते रहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बाबू मेरे, है ना। ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्ट्रॉयड वगैरह कहेंगे बाबू, है ना। ठीक। ये सन के बाबू चारों ओर ये सब प्लानेट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, घूमते रहते हैं भोला मेरा। ये आपका पूरा बाबू श्रेया भोला यूनिवर्स तृप्ति तन्मय अधिकारी राजनारायण ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, ये दिख रहा है, देखते हैं बाबू कितना सारा पत्थर है ना। तो ये एस्ट्रॉयड है बाबू, पत्थर बड़े बड़े पत्थर। कैसे बाबू, धरती पे बाबू नहीं है बाबू, पहाड़ रहता है ना, माउंटेन्स होते हैं उसी तरह से, है ना। आपका बाबू यूनिवर्स में बाबू बहुत बड़े बड़े इस तरह से पत्थर है। यही पत्थर मिलकर बाबू सैटर्न का एक रिंग बनाएगा जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ना। अब यही पत्थर एक आगो धरती पे आएगा बाबू मेरे, कहीं प्लानेट पे मंगल पे गिरता था, देखते हो बहुत उसी पत्थर के कारण क्रेटर्स दिखाई देता। तो ये सैटर्न है, सैटर्न का एक सुंदर सा क्या है बाबू, रिंग दिखाई दे रहा था। ये जो रिंग दिखाई दे रहा ना, है ना, वो उसी सैटर्न का है मेरे लाल, कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, ये छोटा छोटा गड्ढा दिख रहा है ना, वही बाबू एस्ट्रॉयड वगैरह जाता है गिरता है तो होता है। ये देखो सैटर्न है मेरे भोला। तो ये रिंग है आपका, कुछ नहीं बाबू, एस्ट्रॉयड रिंग है। तो अभी हम लोग को कौन सा पढ़ना है मेरे लाल, है ना। आपका बाबू अभी हम लोग को वेनस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेनस के बारे में। ये अर्थ है मेरे लाल, कि नहीं। ठीक। जुपिटर है सर, ये जुपिटर है, ये आपका क्या है, जुपिटर। जब यहाँ पे चलेंगे बाबू तो वहां पे आपको बताएंगे उसके बारे में, है ना। इसको कौन सा बीमारी हो जाता है, उसी के बाबू समृद्धि वाला ही बीमारी इसको मेरे सिस्टम को हुआ, उसका कैसे गर्म हो जाता है वैसे यही है बाबू मेरे। चलिए, समृद्धि अंश का कैसे लैपटॉप गर्म हो जाता है उसी तरह से मेरा पेन ड्राइव गर्म हो जाता है, मिलेगा तब ना बाबू पेन ड्राइव का। और कोई बात नहीं है। ठीक। तो हम लोग कहाँ थे बाबू, यहाँ थे। ये आपका सैटर्न पे चारों तरफ रिंग है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। क्या रिंग में क्या है बाबू, एस्ट्रॉयड वगैरह। क्या बाबू मेरा दीदी, एस्ट्रॉयड है। या प्रज्योत शैतान वीडियो ऑन करो।
ये आपका जुपिटर है। जब जुपिटर पढ़ाएंगे मेरे लाल तो उस समय आएंगे। वेनस के बारे में नहीं बताया जी। कहाँ गया बाबू वेनस के बारे में। ये मार्स है। रेड प्लैनेट कौन सा है बाबू? मार्स है, लाल ग्रह। ये सब एस्ट्रॉयड बेल्ट वगैरह है बाबू। एस्ट्रॉयड बेल्ट कुछ नहीं होता, बड़े बड़े पत्थर के बाबू है ना। देखो यही बाबू, मान लो कभी एस्ट्रॉयड वगैरह आएगा। देखो ये क्या है बाबू? धरती है, हम लोग का लैंड है बाबू, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है। ऐसा पत्थर है बाबू यूनिवर्स में इसी तरह से बाबू है ना, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता। कभी मन किया बाबू कि चलते बाबू अर्थ पे घूमने के लिए, मान लो पत्थर वगैरह को कभी मन किया कि चलते हैं अर्थ पे, कि नहीं मन कर सकता? आपका मन नहीं करता है जी चलते सर टूर पे? तो उसको बाबू जो ये सब पत्थर बड़े बड़े जिसको एस्ट्रॉयड कहोगे, मन किया चलते सर टूर पे, अर्थ पे चलते हैं, ब्राजील इंडिया को थोड़ा देखने चलते हैं। तो जैसे अर्थ के एटमोस्फेयर में आएगा वो तो बहुत ज्यादा स्पीड रहता, बहुत ज्यादा स्पीड होता है बाबू। हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या है बाबू? एटमोस्फेयर हवा वगैरह बाबू। तो उसके फ्रिक्शन से बाबू ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, जल जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा, है ना। तो ये क्या होगा बाबू, इसी में एस्ट्रॉयड में ऊपर में आकाश के ऊपर ही बाबू जल के भस्म हो जाता, खत्म हो जाता। और उसी में कोई नहीं जल पाया मेरे लाल, तो अर्थ के सरफेस पे गिरता मेरे लाल, तो वहां पे देखो यही एस्ट्रॉयड है, जैसे एटमोस्फेयर में आएगा जल जाता है भोला मेरा, कि नहीं। पोर्टेबल डिवाइस डिसकनेक्टेड बाबू, प्लीज प्रेस टू बैक बाबू। ऐसा बीमारी कैसे? अब टाइम मिल नहीं रहा, नहीं तो पेन ड्राइव लाएंगे तो उसी में डाटा सब कर देंगे। ठीक, यही बाबू देखो एस्ट्रॉयड आ रहा है बाबू, ये नीचे अर्थ है। तो जैसे अर्थ के एटमोस्फेयर में आता है ये जल के बाबू ऊपर ही खत्म हो जाता है मेरे लाल, अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाता, ताकि हम लोग बाबू अच्छे से सरवाइव कर सकें। जहां जो जहां आ गया अर्थ के सरफेस पे तो स्वाहा के सब बाबू, है ना, जिस कंट्री पे आया बाबू, है ना, वहां के है ना अच्छे खासे एरिया को क्या करेगा, डैमेज कर देगा बाबू। मान लो यूएसए पे गिर गया, नहीं कुछ तो बाबू पाकिस्तान पे गिरा दो, कि नहीं। तब है ना मैक्सिमम वहां का लैंड क्या होगा बाबू, खत्म हो जाएगा बोला मेरा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है, देखता है बहुत बड़ा बड़ा, देखने में ना छोटा लग रहा है, बहुत बड़े होते हैं बाबू, है ना। तो जहां से टकराएगा वहां से स्वाहा मेरे भोला, है ना। लेकिन बाबू खुश नसीब है बाबू के जैसे एटमोस्फेयर में आता है जल जाता है ऊपर ही मेरे भोला, है ना। तो ये आपका जुपिटर वाला प्लानेट है मेरे ला। वेनस वाला बाबू देखते भोला मेरा कहाँ है। कैसोपिया, वेनस वेनस वेनस, जुपिटर, केपलस, मार्स, मरकरी, है ना, नासा, नेपच्यून, सैटेलाइट सैटर्न, सैटर्न भी है। वेनस लगता नहीं है जी। हाइटाइड, सन, प्लैनेट्स, दिव्य स्पेस, यूरेनस, यूरेनस, उर्सा, वेनस, यहाँ पे बाबू मेरे, है ना। तो वेनस है बाबू, इसका नाम बाबू है ना, एक वहां का बाबू ब्यूटीफुल क्यून था, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, वेनस रखा गया मेरे लाल, है ना। जर्मन या किधर कोई कंट्री का बाबू, है ना, वेनस मीन्स क्या होता है, बहुत सुंदर मेरे लाल, है ना। तो वेनस का मतलब बाबू उसको क्या, ग्रीक भाषा में क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, उसी क्यून के नाम पे इसका क्या रखा, वेनस रखा गया मेरे लाल, ठीक। नेक्स्ट, इसका कंपेरिजन अर्थ से किया गया बाबू, तो लगभग क्या है, सिमिलरिटीज है, क्या है, लगभग सिमिलरिटीज है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्थ का ट्यून सिस्टर कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे लाल, अर्थ का ट्यून सिस्टर कहेंगे। तो यही आपका क्या बाबू, वेनस प्लानेट है, क्या मेरे लाल, वेनस है बाबू मेरे, देखो ऐसा है। ये ब्राइटेस्ट है बाबू मेरे, कैसा ब्राइटेस्ट है बाबू। ये मैक्सवेल मॉन्टेज है बाबू, मैंने यहाँ पे कुछ गड्ढा वगैरह होगा भोला मेरा। तो ये जो आपको प्लानेट दिख रहा है यही क्या है, वेनस है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ का बाबू मैक्सिमम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, है ना, आंधी वर्षा तूफान बाबू, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। तो यहाँ बाबू क्या करते हैं, इस तरह से बाबू धूल भरी आंधिया चलता है बाबू मेरे। प्रेशर बाबू, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बोला मेरा, कि नहीं। 90x मोर प्रेशर एट सी लेवल बाबू, बहुत ज्यादा यहाँ का प्रेशर होता है बोला मेरा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है बाबू,
जैसे धूल भरी क्या चलेगा, आंधिया चलेगा। तो यहाँ भी हम लोग का लाइफ क्या है सर, पॉसिबल नहीं है बाबू, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है बाबू। क्या 471, 460, 471 इसी के आसपास क्या होता है बाबू, टेम्परेचर होता है ना। तो एयर वगैरह को ट्रैप करता है मेरे लाल, ग्रीन हाउस गैस, आगे ही सब पढ़ाया जाएगा आपको, ग्रीन हाउस गैस वगैरह क्या होता नहीं होता जो, है ना। तो यही आपका क्या है, वेनस है बाबू मेरे, ठीक है ना। देखो थोड़ा क्या बाबू, बादल वगैरह है बाबू मेरे, है ना, ठीक। 30 मिलियंस अबव द अर्थ सरफेस बाबू। तो ये आपका वेनस है बाबू मेरे, साउथर्न हेमिस्फीयर है ना बाबू, माइक्रोबियल लाइफ बाबू मेरे। अभी चल रहा है बाबू, लाइफ वगैरह पॉसिबल है कि नहीं बाबू, जांच पड़ताल चल रहा है बाबू, जब होगा तो देखा जाएगा। तो अभी हम लोग का सेटलमेंट किस पे चल रहा है बाबू, मार्स पे। आदमी सब मार्स पे जाने पे सोच रहा हो, चूंकि वहां का टेम्परेचर बाबू हमारे रहने के अनुकूल है आसपास में, है ना। तो मार्स पे पढ़ेंगे बाबू। ये बाबू देखो, यही आपको बाबू दिखाई देगा, यहाँ बोला मेरा, ये मून है, मून के बगल में छोटा सा बिंदी दिख रहा है, मून के बगल में मेरे लाल, तो यही आपका क्या है, वेनस है, छोटा सा चमचम करता हुआ जो प्लानेट है बाबू, ठीक। ये आपका सैटेलाइट है आर्टिफिशियल वाला, कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाबू, है ना। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करेगा, इसके सरफेस वगैरह को ऑब्जर्व करेगा मेरे लाल। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू मेरे, अर्थ पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, अर्थ पे चलेंगे बाबू। ये सब डाटा आप लोग साइंटिस्ट पढ़िएगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे बाबू, अभी हम लोग को साइंटिस्ट नहीं करना बाबू मेरे। तो आपको जो जो फैक्ट लिखा है बाबू उसको याद कीजिएगा, बेना सब एक दिन बाबू सबसे पूछेंगे, सारे फैक्ट को आपको याद करना है ना। बाय आप लोग का सर। टेस्ट होगा कल, आप लोग का टेस्ट होगा बाबू। सर कल बाय टेस्ट सर। डिवीजन देते हैं कल, डिवीजन देते हैं मेरे लाल, सब बच्चा पीजिए जूस, रहिए सर खुश। कल डिवीजन डिवीजन देते बाबू। सर कोई